तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसमिशन का थर्ड लेसन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन का थर्ड लेसन है सब स्टेशन, वो पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और आपका ये वीडियो लेक्चर है 20। ठीक, आपका 20वां वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हमारे चैनल पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक, आप लोगों के लिए 50 MCQ सीरीज चल रही है। ठीक है, आपने अगर ट्रांसमिशन, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी कंजर्वेशन, इन सभी के आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी वीडियो की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब स्टेशन के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। सब स्टेशन के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि सब स्टेशन के कितने भाग होते हैं। देखिए, सब स्टेशन का सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका होता है यार्ड, दूसरा होता है आपका कंट्रोल रूम, तीसरा होता है माइक्रोवेव रूम, चौथा होता है बैटरी रूम, पाँचवा होता है आपका रिपेयर रूम और छठवां होता है आपका स्टोर रूम। सबसे पहले हम यार्ड के बारे में जानेंगे। यार्ड क्या होता है? देखिए, यार्ड होता है आपका सब स्टेशन का वह स्थान, सब स्टेशन का वह स्थान जहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, एरेस्टर तथा लाइन के अमुक अंगों को समुचित रूप से स्थापित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? यार्ड। यह इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का बाहरी भाग होता है। आपका जो यार्ड होता है वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का बाहरी भाग होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल रूम के बारे में। देखिए, विद्युत उपकरण का वह स्थान जिसमें कंट्रोलिंग के सारे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट जैसे करंट, ट्रांसफार्मर, फ्रिक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर, रिले आदि को लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोवेव रूम के बारे में। इसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव रूम। देखिए, माइक्रोवेव रूम क्या होता है? वह रूम, वह स्थान, वह कमरा जिसमें से अन्य दूसरे व विशाल विद्युत जनन केंद्र तथा उपकेंद्र के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका माइक्रोवेव रूम कहलाता है। मतलब वह रूम जहाँ से अन्य जो आपके सब स्टेशन हैं वहाँ पर आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोवेव रूम कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा बैटरी रूम। बैटरी रूम में हम पढ़ेंगे, बैटरी रूम में देखिए सब स्टेशन का वह रूप, सब स्टेशन का वह रूप जिसमें बैटरी का समूह स्थापित किया जाता है, समूह स्थापित किया जाता है, बैटरी रूम कहलाता है। सब स्टेशन का वह रूम जिसमें बैटरियों का समूह स्थापित किया जाता है वह क्या कहलाता है? बैटरी रूम कहलाता है। इसमें DC सप्लाई प्राप्त होती है जिसका प्रयोग इमरजेंसी लाइट आदि के लिए किया जाता है। जिस बैटरी होती हैं जो, जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं? इमरजेंसी लाइट वगैरह में करते हैं। रिपेयर रूम के बारे में जानते हैं। देखिए, रिपेयर रूम क्या होता है? सब स्टेशन का वह भवन या वह रूम जिसमें यंत्र, उपयंत्र, माप यंत्र, रक्षीय यंत्र और उपकरण आदि युक्तियों की मरम्मत होती है। ठीक, या रिपेयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिपेयर रूम कहते हैं। यह सब स्टेशन का महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पर प्रायः ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग की जाती है। आपका जो रिपेयरिंग रूम होता है वहां पर आपके किसकी? ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग की जाती है। इसके बाद आपका आता है छठवां स्टोर रूम। देखिए, स्टोर रूम में हम पढ़ेंगे, स्टोर रूम वह रूम जिसमें मेंटेनेंस तथा मरम्मत संबंधी सामग्री तथा आवश्यक सामान रखे होते हैं, जहां पर आपकी मरम्मत संबंधी सामग्री तथा आवश्यक सामान रखे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोर रूम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सातवां ऑफिस, वह कमरा जिसके अंदर सब स्टेशन के अधिकारी, सब स्टेशन का अधिकारी बैठकर कार्यालय संबंधी कार्य स्वयं करता है और अपने कार्यालय के कर्मचारियों जैसे टाइपिस्ट, क्लर्क आदि से कराता है, उसे क्या हम कहते हैं? ऑफिस कहते हैं या कार्यालय। इसके बाद आता है टाइप ऑफ डिवाइस यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में प्रयुक्त होने वाली डिवाइस, जो आपकी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में जो डिवाइस प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डिवाइस आपकी है करंट कैरिंग डिवाइस, दूसरी है रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस, दूसरी आपकी तीसरी है ऑन और ऑफ डिवाइस, ऑन ऑफ डिवाइस, चौथी है आपकी मेजरिंग डिवाइस, पाँचवा है आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस, छठवां है आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस, सातवां आपका है क्या? कन्वर्टिंग डिवाइस, और आठवां है आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट डिवाइस,
9वां है आपका टेस्टिंग डिवाइस, 10वां है आपका चिमनी डिवाइस और आपका 11वां क्या है, एल्यूमिनेशन प्रदीप्त युक्ति या डिवाइस। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, करंट कैरिंग डिवाइस। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए, आपको थ्योरी लिखने नहीं आएगी, बट आपको हर चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए हम आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाते हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिए करंट कैरिंग डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। करंट कैरिंग डिवाइस में आपके आते हैं वायर, लाइन, कंडक्टर, केबल, कनेक्टर, जंपर आदि का प्रयोग किया जाता है किसमें, वायर कैरिंग डिवाइस में, करंट कैरिंग डिवाइस में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस, जैसे टेम्परेचर आदि डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आपकी टेम्परेचर आदि डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। ऑन ऑफ डिवाइस चालू और बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस जो हमारी होती है वो किसके लिए, मापने के लिए, जैसे विद्युत मापन करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, पावर फैक्टर, वॉटमीटर, थर्मोमीटर और टेम्परेचर मीटर, प्रेशर गेज आदि उपकरणों का आपका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, मेजरिंग डिवाइस के अंतर्गत। 5वां आपका आता है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित करने के लिए फ्यूज, प्रोटेक्टिव रिले, थ्रेस्टर, ठीक है, और प्रोटेक्टिव प्लग, अर्थिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। 6वां आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी करंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इसके अंतर्गत आपकी किस किस का, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है 7वां कन्वर्टिंग डिवाइस। कन्वर्टिंग डिवाइस के अंतर्गत हम जैसे रेक्टिफायर, कन्वर्टर, मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर सेट आदि का प्रयोग करते हैं। 8वां आपका आता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट डिवाइस, जैसे तेल शोधन युक्ति, गुणांक संशोधन युक्ति, ठीक, और आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन आदि का यूज किया जाता है किसके अंतर्गत, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट डिवाइस के अंतर्गत। 9वां इसके बाद आपका आता है 9वां टेस्टिंग डिवाइस। टेस्टिंग डिवाइस के अंतर्गत क्या होता है, विद्युत शक्ति को टेस्ट करने के लिए निम्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी विद्युत शक्ति होती है उसको क्या, विद्युत शक्ति को टेस्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेस्टिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं ऑयल टेस्ट, मीटर टेस्ट, रिले टेस्ट, इंसुलेटर, मेगा टेस्ट आदि। ठीक है, 10वां आपका आता है कि चिमनी डिवाइस। चिमनी डिवाइस में देखिए विद्युत युक्ति का जैसे ट्रांसफार्मर, ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बैटरी के सेल में प्रयोग, चिमनी का ग्रेविटी टेस्ट आदि। ठीक, ये सब अंतर्गत आपके किसके आते हैं, चिमनी डिवाइस के अंतर्गत। इसके बाद आपका आता है 11वां इल्यूमिनेशन, जैसे रोशनी के लिए प्रयोग विभिन्न प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। इल्यूमिनेशन आपका होता है जैसे रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लैंप होते हैं, उसी प्रकार का आपका क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगने वाले डिवाइस। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगने वाले डिवाइस मतलब कौन कौन से डिवाइस हम वहाँ पर लगाते हैं। पहला आपका हो गया इसमें बस बार, ठीक, दूसरा है आपका इंसुलेटर, तीसरा है इंसुलेटर स्विच, ठीक, इंसुलेटर स्विच, चौथा आपका है क्या, सर्किट ब्रेकर, पांचवा है आपका फ्यूज, छठवां है आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिव रिले, सातवां है आपका ट्रांसफार्मर, आठवां है करंट ट्रांसफार्मर, नौवां आपका हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, 10वां आपका क्या है, सूचक तथा मापक उपयंत्र, और सातवां आपका 11वां है लास्ट पैनल बोर्ड। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बस बार आपका होता है सब स्टेशन में प्रयोग किए जाने वाले बस बार तांबे या एल्युमिनियम चालक के बने हुए होते हैं। ये ठोस आयताकार या वृत्ताकार हो सकते हैं। एल्यूमिनियम हल्का व सस्ता जंगरोधी होता है। एल्यूमिनियम जो आपका होता है वो सस्ता होता है, हल्का होता है और आपका जंगरोधी होता है। ठीक, दूसरा आपका आता है इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर सब स्टेशन में पोर्सिलेन के बने पोस्ट तथा ब्रूसिंग टाइप विद्युत रोधी इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर जीवित चालक तथा बसबार को आधार प्रदान किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है तीसरा आइसोलेटर स्विच। ठीक, आइसोलेटर स्विच में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथों को नो लोड पर ऑफ या ऑन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका आइसोलेटर स्विच होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नो लोड पर ऑन या ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल ठीक और 3 पोल। इसके बाद आपका आता है चौथा सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर में हम पढ़ेंगे वह डिवाइस जो सर्किट को समान या असमान स्थिति में सर्किट को खोलने तथा बंद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर में एक ट्रिप कुंडली होती है जो रिले द्वारा कनेक्ट रहती है। ये सर्किट ब्रेकर सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। पांचवा आपका आता है फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या है आपका? फ्यूज ट्रांसफार्मर एवं ओवरहेड लाइन को अति धारा से होने वाले लॉस को बचाता है। जो आपका फ्यूज है वो आपके जो ट्रांसफार्मर और ओवरहेड लाइन में अति धारा हाई पावर होने से बचाता है। ठीक है, लॉस होने से बचाता है। छठवां आपका आता है प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत दोष तथा अति लोड से उपकरण की रक्षा के लिए प्रोटेक्टिव रिले का प्रयोग हम करते हैं। सातवां आपका आता है ट्रांसफार्मर के शक्ति उत्पादन केंद्रों की जनन वोल्टता को उच्च वोल्टता पर संचालित करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तथा वितरण का उपकेंद्र पर स्टेप डाउन शक्ति ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आठवां करंट ट्रांसफार्मर। यह एसी परिपथ में लगाया जाता है। आपका जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटर करंट में आपका लगाया जाता है, एसी परिपथ में लगाया जाता है तथा इसके द्वारा सूचक तथा मानक उपयंत्र जैसे एमीटर, वाटमीटर, ऊर्जा मीटर तथा रक्षी मीटर की धारा कुंडलियों को सप्लाई प्रदान की जाती है। 9वां और लास्ट पॉइंट आपकी इस वीडियो का है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए 500 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर सूचक का मापन इंस्ट्रूमेंट की कुंडली को सप्लाई प्रदान करने के लिए प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज के साधारण उपकरण बनाए जाते हैं जिसके द्वारा हाई वोल्टेज का मापन किया जाता है। ठीक, जो आपके लो वोल्टेज के साधारण उपकरण बनाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा हम हाई वोल्टेज का मापन करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका जो तीसरा लेसन है ट्रांसमिशन का सब स्टेशन, ठीक, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में, चौथे लेसन के बारे में। और देखिए जल्दी ही आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको 50 MCQ सीरीज चल रही है चैनल पर, आप उनकी सारी वीडियो देखें और सारी वीडियो के जो MCQ टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं उनको एक आप फेयर कॉपी पे नोट कर लें। ठीक, आप में से कई लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे बट आप उन MCQ टाइप क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं उनको आप एक अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लें जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।